गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर। इन एग्जांपल्स के हेल्प से हम स्ट्रक्चर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो हमारा पहला एग्जांपल है उसमें हमने नोड नाम का स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिक्लेयर किया है। इसमें हमारा जो मेंबर वेरिएबल का नाम है वो डेटा है और इस डेटा का जो डेटा टाइप है वो है इंट। देन नेक्स्ट मेंबर वेरिएबल है n1। जो ये स्ट्रक्चर है उसका नाम नोड है, तो जो n1 का जो डेटा टाइप है वो नोड है। तो अभी तक बस इसे हमने डिक्लेयर किया है, इसे कोई भी साइज नहीं मिला है, तो हम इसे इस तरीके से नहीं डिक्लेयर कर सकते, यानी कि इस तरीके से हम n1 को इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी तक इसका साइज कितना होगा ये हमें पता नहीं है, तो जब साइज ही नहीं पता है तो हम किसी भी वेरिएबल को इसके सहारे किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो n1 है उसका जो डेटा टाइप है वो नोड है। इस नोड का कोई भी साइज इसे जब मेमोरी में मिला ही नहीं है तो इस वेरिएबल को हम यहाँ पर इस तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ए वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है वो इंट है, लेकिन जैसे ही हम इंट लिख रहे हैं तो हमें पता है ना कि इंट का जो साइज है वो 2 बाइट है, यानी कि इसे 2 बाइट मेमोरी स्पेस मिल जाएगा। नोड स्ट्रक्चर है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इस तरीके से हम डी से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, we can't create same structure variable as a member to a structure because logically size is undefined। तो जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो उसका साइज उसी टाइम पे डिफाइन नहीं होता, यानी कि उसे स्पेस मेमोरी में नहीं मिलता। इस एग्जांपल में इस स्ट्रक्चर का जो नाम है वो नोड है। तो इस नोड स्ट्रक्चर में हमारे पास दो मेंबर वेरिएबल है, एक मेंबर वेरिएबल है डेटा और दूसरा मेंबर वेरिएबल है पॉइंटर। इस पॉइंटर का जो डेटा टाइप है वो नोड है, यानी कि ये सेम स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर में हम पॉइंटर को भी इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। जो n1 है उसे हम लिख सकते हैं n1 इज अ पॉइंटर विच हैज नोड डेटा टाइप दैट इज स्ट्रक्चर। देखो जो n1 है वो एक पॉइंटर है और पॉइंटर में हम एड्रेस को स्टोर करते हैं, तो इस पॉइंटर में हम सिर्फ स्ट्रक्चर के एड्रेस को ही स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं। जो ये कंडीशन है इसे हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल। जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हमने दो तरह का स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिक्लेयर किया है। यहाँ पर हमारे पास S1 और S2 दो स्ट्रक्चर है। जो S1 स्ट्रक्चर है उसमें A, B, C ये हमारा मेंबर वेरिएबल है। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसका जो मेंबर वेरिएबल है वो D है, E है और G है। जो D का डेटा टाइप है वो इंटीजर है, लेकिन जो E वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है वो एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले एक स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिक्लेयर किया, इस स्ट्रक्चर को हम दूसरे स्ट्रक्चर में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन इस स्ट्रक्चर को जो S2 स्ट्रक्चर है उसको हमने यहाँ पर इस तरीके से यूज किया। तो जो H है वो एक वेरिएबल है और इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रक्चर S2 है। तो इस वेरिएबल को हमने यहाँ पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज साथ में किया है। H का जो मेंबर वेरिएबल है वो DEG है, ठीक है। तो D में हमने 10 को स्टोर किया है। E है वो एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने S2 में इस तरीके से यूज किया है। तो जो हमारा E है उसमें हमारा 20 A और 10.5 इस तरीके से स्टोर होगा। 25.5 को हमने G में स्टोर किया। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें है printf %d h.d। यहाँ पर जो आउटपुट आएगा h.d यानी कि 10, तो जो आउटपुट आएगा यहाँ पर वो 10 आएगा। नेक्स्ट है h.e.a। ये हमारा h हो गया, देन हमारा e हो गया एंड देन डॉट a हो गया। तो जो इसका कंटेंट होगा वो 20 है, तो a में हमने 20 स्टोर किया तो ये हमारा 20 हो जाएगा। यहाँ पर d को हम इस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन जो a है वो मेंबर वेरिएबल ऑफ e है। E है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में एज ए मेंबर वेरिएबल क्रिएट किया है। तो इसको हम लिख सकते हैं वी कैन क्रिएट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एज ए मेंबर वेरिएबल ऑफ अदर स्ट्रक्चर और टू अदर स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन में हमने इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है। तो जो स्ट्रक्चर का नाम है वो इंप है। इस इंप स्ट्रक्चर में हमारे पास दो मेंबर वेरिएबल है id और b। id का जो डेटा टाइप है वो इंट है और b का जो डेटा टाइप है वो फ्लोट है। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया। देन एक दूसरे फंक्शन को हमने यहाँ पर कॉल किया है, ठीक है। तो जब फंक्शन कॉल करते हैं तो ये अपने फंक्शन डेफिनेशन के पास आएगा। तो देखो यहाँ पर हम इस फंक्शन में हमने इस स्ट्रक्चर को यूज किया है।
जो भी हमने स्ट्रक्चर को देखा वो ग्लोबली डिक्लेयर था, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डिक्लेयर है वो मेन फंक्शन में हो रहा है, यानी कि जो भी हमारा इंप स्ट्रक्चर है वो लोकल हो गया, तो इसको हम फंक्शन के बाहर इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो जो ये मेथड है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये हमारा गलत है। तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन डिफाइन अ स्ट्रक्चर in a function but we can't access that structure. We can define a structure in a function but we can't access that structure outside the function. इस स्ट्रक्चर को भले ही हमने मेन फंक्शन में डिक्लेयर किया है, बट इसको हम इस फंक्शन के बाहर, मेन फंक्शन के बाहर इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारा गलत था। तो अभी तक हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की हेल्प से स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट को समझा, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा उसका जो कंक्लूजन है अब हम वो देखते हैं। स्ट्रक्चर कंटेन्स अ मेंबर वेरिएबल। तो देखो, किसी भी स्ट्रक्चर को अब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कोई ना कोई मेंबर वेरिएबल होना जरूरी है। अगर उसमें कोई मेंबर वेरिएबल नहीं है तो वो डिक्लेरेशन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज सम ऑफ ऑल मेंबर वेरिएबल। तो स्ट्रक्चर का जो साइज होगा वो सम ऑफ साइज ऑफ मेंबर वेरिएबल होगा, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर का मेंबर वेरिएबल होगा उसका टोटल साइज कितना होगा वही उस स्ट्रक्चर का साइज होगा। देन हमने देखा वी कांट डिफाइन अ स्ट्रक्चर विदाउट एनी मेंबर वेरिएबल, कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को आप डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें कोई भी मेंबर वेरिएबल इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं तो वो तो हमारा गलत ही हो जाएगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर इनसाइड द फंक्शन। इसमें हमने देखा कि एक फंक्शन में हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है, बट उस स्ट्रक्चर को हम उसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, उस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है वी कांट डिफाइन द फंक्शन इनसाइड द स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर में सिर्फ मेंबर वेरिएबल को इंक्लूड करते हैं, किसी भी फंक्शन को हम उस स्ट्रक्चर में डिफाइन नहीं कर सकते, वो हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि वी कांट डिफाइन द फंक्शन इनसाइड द स्ट्रक्चर बट वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर इन द फंक्शन। देखो जो 6th पॉइंट है उसमें है वी कैन क्रिएट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एज अ मेंबर वेरिएबल टू अदर स्ट्रक्चर। यानी कि देखो, पहले हम एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे और उस स्ट्रक्चर को हम अदर किसी और स्ट्रक्चर में एज ए मेंबर वेरिएबल इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने देखा, देखो यहाँ पर जो हमारा S1 था और जो S2 था, तो S1 को हमने पहले डिक्लेयर किया, तो इस S1 को हमने एज ए मेंबर वेरिएबल यहाँ पर इस तरीके से इंक्लूड किया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है we can't create same structure variable as a member to same structure because logically size is undefined। जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो उसी स्ट्रक्चर में हम सेम स्ट्रक्चर को एज ए मेंबर वेरिएबल इंक्लूड नहीं कर सकते, वो हमारा गलत हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट है we can create same structure pointer as a member variable to the structure that is called self referential structure। यहाँ पर देखो, जो हमारा नोड स्ट्रक्चर है उसमें हमने एक पॉइंटर को इस तरीके से डिक्लेयर किया, तो जो ये पॉइंटर है वो सेम स्ट्रक्चर डेटा टाइप का है, यानी कि देखो यहाँ पर भी नोड है, यहाँ पर भी नोड है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल। ये हमारा करेक्ट होगा, यानी कि हम इस तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर और जो पॉइंटर है वो डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर और पॉइंटर को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आएगा। अब मैं नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ, उस सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू।